धम्मचक्र, इसके अंदर हजारों लाखों मंत्रों को यानी सिद्ध करके इसमें व्यवस्थित लपेटा गया है। जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म में आकर के अपने सीधे हाथों से क्लॉकवाइज इस धम्म चक्र को घुमाता है तो सभी मंत्रों का जाप हो जाता है और उस सभी मंत्रों के जाप का जो फल है उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। तो हर हर महादेव दोस्तों, इस समय हम आप लोगों को लेकर आए हैं वाराणसी का जो प्रसिद्ध स्थान है सारनाथ। तो चलिए आप लोगों को आज हम दिखाते हैं सारनाथ का पूरा नज़ारा। तो जैसा कि हमारे सामने देख सकते हैं, ये गेट है पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ, जहां पे खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को जो बेशकीमती मूर्तियां और अन्य सामान मिले थे वे सभी इसी संग्रहालय में संजोकर रखे गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो अशोक चक्र जिसकी तस्वीर नोटों पर या हर जगहों पर मिलती है, वह अशोक चक्र भी इसी संग्रहालय के अंदर संजोकर रखा गया है। तो फिलहाल इस संग्रहालय में जाने के लिए लेना पड़ेगा टिकट, जो कि हमारे सामने बोर्ड लगा है। भारतीय लोगों के लिए भी 5 रुपये टिकट है और विदेशी लोगों के लिए भी 5 रुपये टिकट है। जैसा कि हमारे सामने लोग संग्रहालय घूमने के लिए ले रहे हैं टिकट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम बौद्ध मंदिरों में जाते हैं या बौद्ध के धार्मिक स्थानों पे जाते हैं तो इस प्रकार के हमें चक्र, घूमते हुए चक्र दिखाई देते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है कि इसको घुमाने से जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम इसी के रहस्यों को गुरुदेव जी से जानेंगे और आप लोगों को भी इस जानकारी को देना चाहेंगे। गुरुदेव बताएं कि इसमें ऐसा क्या रहस्य है जो लोग इसे आने के बाद घुमाते हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद, धन्यवाद। ये देखिए धम्म चक्र जो है ये भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है। अच्छा जी। और धम्म परिवर्तन जब किए थे तो उसी समय ये धम्म चक्र बनाया गया था। इसी को कहें धम्म चक्र परिवर्तन। तो इसमें मंत्र जो है तिब्बत भाषा में सब मंत्र लिखा गया है इसके अंदर। अच्छा, कितने मंत्र होंगे? अरे ये इसमें मंत्र अब गिनती नहीं है, लाखों के तादाद में है, इसमें लपेटे गए हैं कागज में। तो ये देखिए धम्म चक्र चलाने से ये फायदा मिलता है, पहले तो भगवान बुद्ध की पूजा होती है जी, और दूसरा जो है आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। तो चलाने का सही तरीका क्या है? इसका चलाने का सही तरीका ये है कि दाहिने हाथ, खड़ा है तो दाहिने हाथ से चलाना है या बाएं हाथ? दाहिने हाथ से ऐसे चलाएंगे क्लॉकवाइज, घड़ी के चक्र। अच्छा, घड़ी की दिशा में इसको घुमाना है। घड़ी की दिशा में, ताकि इसका मंत्र का सही उच्चारण हो सके। और जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है तो चाहे जैसे घुमाकर, अगर जो कोई उल्टा घुमा देता है तो इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं, उसको लाभ मिलेगा या नहीं? उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा। ये जो उल्टा घुमाते हैं लोग उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या हानि भी हो सकती है उसका उल्टा घुमाने से? क्योंकि मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। जो मंत्र हमें लाभ पहुंचा रहे हैं सीधी गति में घुमाने से, क्या उल्टा गति में घुमा देने से वे हानि भी पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल हानि पहुंचा सकता है जी। क्योंकि जो बनाया गया है सीधा गति में घुमाने के लिए, आप उसको उल्टा घुमाएंगे तो जरूर उसका कुछ न कुछ हानि पहुंचेगा। इसलिए हम लोग बताते हैं कि दाहिने हाथ से आप क्लॉकवाइज चलाइए, जैसा कि मंत्र लिखा गया है उस तरीके से इसको चलना चाहिए। यही है इसका खूबी। तो जी, जैसा कि दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि जब भी हम बड़े बड़े बौद्ध मंदिरों पे या बौद्ध दार्शनिक स्थानों पे जाते हैं तो इस प्रकार के धम्म चक्र हमें देखने को मिलते हैं जो ऐसे रिंग की तरह घूमते हुए होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है कि यह क्यों और किस लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, आज के व्यस्ततम जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वे बैठ कर के बौद्ध मंत्रों का उच्चारण कर सके। मंदिर में यदि थोड़े समय के लिए हम आते हैं तो हमारे पास बौद्ध मंत्रों के पढ़ने का समय नहीं होता, लेकिन थोड़े ही समय में हमें उन सभी बौद्ध मंत्रों का लाभ मिल सके, इसीलिए यहाँ पे शोध करके इस प्रकार के जो देख रहे हैं धम्मचक्र, इसके अंदर हजारों लाखों मंत्रों को यानी सिद्ध करके इसमें व्यवस्थित लपेटा गया है। जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म में आकर के अपने सीधे हाथ
हाथों से क्लार्क बाइक इस धम्म चक्र को घुमाता है तो सभी मंत्रों का जाप हो जाता है और उस सभी मंत्रों के जाप का जो फल है उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो हमारे गुरुजी हैं इन्होंने कहा कि जब हम किसी बौद्ध मंदिर में जाएं तो इस प्रकार के धम्म चक्र को घुमाने से पहले ध्यान दें कि इसे सीधी दिशा में क्लॉक वाइज ही घुमाना चाहिए, वरना जो मंत्र हमें फायदा पहुंचा रहे हैं वही मंत्र उल्टा घुमा देने से नुकसान भी दे सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। हम लोग देखते हैं तो दांत नहीं समझ में आता है, मालूम देता है कि बुद्ध बैठे हुए हैं। अच्छा। एकदम छोटे आकार में दिखाई देते हैं और बहुत आसानी से आप उसको देख सकते हैं। शायद इस बात की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होगी कि भगवान बुद्ध के शरीर के अंग आज भी सारनाथ के मंदिरों में मौजूद है, जिनके दर्शन साल में 2 बार किए जाते हैं, एक बुद्ध पूर्णिमा को और एक कार्तिक पूर्णिमा को। यदि आज भी आप भगवान बुद्ध के शरीर के अंगों का दर्शन साक्षात करना चाहते हैं तो आप वाराणसी के सारनाथ में बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी आ सकते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आ सकते हैं, जहाँ पे भगवान बुद्ध के शरीर के अंग दांत रखे गए हैं, उनके दांत आज भी यहाँ पे मौजूद हैं, एक धरोहर के रूप में यहाँ पे रखे गए हैं जो अपने अनुयायियों को दर्शन देते हैं। और यहाँ पे गुरुदेव जी बताते हैं कि उनके दांत में आज भी यदि भावपूर्ण से देखा जाए तो भगवान बुद्ध स्वयं नजर आते हैं, स्वयं एकदम नजर दिखाते हैं कि भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं जी। तो ये देखिए, ये चमत्कार को आप देखना है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन या फिर बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पे आके इस चमत्कार को देख सकते हैं। आज भी वे अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं और उनके शरीर के अंग भी यहाँ सारनाथ के मंदिरों में स्मारक के रूप में रखा गया है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। गुरुदेव ये बताएं कि क्या भगवान बुद्ध के जो 5 शिष्य हैं क्या कहानी है इनकी? ये भगवान बुद्ध के प्रथम जो है ये साथी थे, लेकिन जब सुजाता के हाथ से भगवान बुद्ध ने खीर खाए तो ये लोग नाराज होकर के बौद्ध गया बिहार से। यहाँ ऋषि पतन वन इसका नाम था, मृगलाज इसको बोलते हैं सारनाथ को। तो यहाँ आकर के स्तूपा के पास में ये 5 लोग तपस्या कर रहे थे और भगवान बुद्ध वहाँ से जहाँ बैठे थे वहाँ से उठ करके निरंजना नदी के तट पर जाते हैं, 29 दिन फिर तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद सम्यक संबुद्ध हो जाते हैं। सब कुछ जब जानकारी मिलती है तो पहले आंखें खोलने के बाद अपने साथियों पर निगाह डालते हैं तो यहाँ दिखाई देते हैं। तो फिर भगवान बुद्ध वहाँ से वापस आते हैं सारनाथ में। तो इन 5 जो साथी थे वो जो है नतमस्तक होते हैं उनके सामने और कहते हैं कि हम लोगों को ज्ञान, उसमें कुंडनी जो थे सबसे बुजुर्ग ऋषि थे, उन्होंने सवाल किया कि ज्ञान तो हमको होना था, आपको हो गया, हम लोगों का क्या होगा? तो भगवान बुद्ध कहते हैं इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जो हम पाए हैं आप सबको दे रहा हूँ, आप लोग इसको आगे बढ़ा देंगे तो आपका भी मंगल होगा, मेरा भी मंगल होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है उपदेश दिए। तो वही ज्ञान 5 शिष्यों को यहाँ पे उन्होंने दिया, ज्ञान 5 शिष्यों को दिए, जिनका नाम अश्वजीत, महानाम, कुंडनी, भदिप्या, बप, ये 5 लोगों को दिए। ये 5 लोग 5 एरिया में गए और जा कर के पूरे दुनिया भर में ज्ञान को बढ़ा दिए। तो ऐसा ही है। ये जो छोटा छोटा देख रहे हैं टैटू, हाँ यहाँ पे लगा है, ये 27 बुद्ध हैं। अच्छा, इनसे पहले के हैं। इन लोगों ने ज्ञान को पाया, प्राप्त तो जरूर किया लेकिन किसी को दिया नहीं, इसलिए ये लोग अपना उसी जगह पर पड़े रह गए हैं। 28वां बुद्ध ज्ञान को प्राप्त किए तो सभी को बांट दिए, पूरे जनता को। बुद्धत्व को और लोग इनसे पहले प्राप्त कर चुके थे, लेकिन बुद्धत्व के ज्ञान को नहीं फैलाया, इसी कारण वे जड़ में रह गए। हाँ, ये पीछे रह गए। जी जी। बुद्ध ने इस ज्ञान को पाया तो पूरे संसार में इसको फैलाया, पूरा 28वां बुद्ध। 28वां बुद्ध। जी जी जी। तो अब हम थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से जितना आप हमसे पूछे हम बता दिए।
तो जनता को मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धान भाय सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्मान भाय सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संघान भाय सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सभी प्राणी जितना इस धरती पर सभी प्राणी हैं, सभी का मंगल हो, सभी प्राणी सुखी रहें। साधुवाद साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बोधि वृक्ष के चारों तरफ बुद्ध जैसी प्रतिमाएं लगी हुई है। ये बुद्ध जैसी प्रतिमाएं 27 प्रतिमाएं लगी हुई है। यहाँ के गुरुदेव बताते हैं कि भगवान बुद्ध से पहले यहाँ 27 लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके थे। 28वां में भगवान बुद्ध हैं, लेकिन इन 27 लोगों ने जो बुद्धत्व को प्राप्त किया था वह ज्ञान अपने तक ही सीमित रखे थे। इस ज्ञान को संसार में नहीं फैलाया, इसीलिए आज इन 27 बुद्धों को कोई नहीं जानता। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो बुद्धत्व को प्राप्त किए थे उस ज्ञान को पूरा संसार में फैलाया, इसलिए भगवान बुद्ध 28वां बुद्ध हैं। आज उनको पूरा संसार जानता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे सारनाथ के अंदर भगवान बुद्ध के तपस्या स्थली के, और जहां पर उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। लेकिन अभी इसके बाद हम लोग चल रहे हैं, यहीं पास में है चिड़ियाघर। तो आप लोगों को अब हम दिखाएंगे चिड़ियाघर, तो बने रहिए वीडियो में। अब हम चल रहे हैं चिड़ियाघर देखने के लिए।